बेसिक तुम लोगों को बता दिया गया है लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल से भी। अब यहां पे हम कुछ क्वेश्चन के साथ आए हैं। दिया हुआ है आकृति में, ये जो आकृति बना हुआ है उसमें देखो क्या दिया हुआ है। यदि ए बी समांतर है सी डी, यानी ए बी और सी डी क्या है, समांतर है यानी पैरेलल है। ये देख रहे हो, ये है ए बी और ये है सी डी, यानी ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। और ई एफ लंब है सी डी पे। लंब का मतलब क्या होता है, ये देखो ई एफ अगर लंब है कहां पे, सी डी पे, यानी यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, इस सिंबल का मतलब होता है लंब, और ये तभी लिखा जाता है जब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कौन बना रहा है, ई एफ, कहां पे, सी डी पे। यहां पे कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। कोई दिक्कत। अब देख लो, और जीईडी 126 डिग्री। जीईडी देखो कौन सा है, जी यहां है, ये जी है, ये ई है और इधर डी है। तो जीईडी ये पूरा कितना है, 126 डिग्री। कितना ये पूरा 126 डिग्री। यहां पे हमने 126 लिखा है। अब क्या निकालना है, ए जी ई। ए जी ई कहां है, देखो ए जी ई, ये निकालना है। ये क्या होगा, ये निकालना, ये वाला कोण, ठीक है। फिर निकालना है जीई एफ। जीई एफ देखो कहां है, जी ई एफ, यानी ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। ये वाला कोण क्या होगा, ये, ठीक है, ये वाला जी ई एफ, करेक्ट। और तीसरा कौन सा निकालना है, जी एफ जी ई, एफ जी ई, यानी ये वाला कोण निकालना है। कौन कौन सा कोण निकालना है पता चल गया तुमको, ये वाला और ये वाला। तो देखो कितना आसान है, ये दोनों समांतर है क्या, और ये दोनों अगर समांतर है, पूरा कितना है बताओ, 126। तो इस कोण का ये वाला कोण अंतः एकांतर कोण नहीं लग रहा है, देखो तो इस पूरे कोण का ये वाला कोण अंतः एकांतर कोण लग रहा है। दोनों समांतर रेखा है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण में क्या रिलेशन होता है, अंतः एकांतर कोण। और जब दो रेखाएं समांतर हो तो अंतः एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। ये कितना डिग्री का है बताओ, 126 डिग्री का। पूरा देखो ये कितना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। और इसका क्या नाम है बता दो, इसका नाम हो जाएगा ए जी ई। तो तुम लिख सकते हो कोण ए जी ई बराबर किसके बराबर हो जाएगा, जी ई डी के। क्यों होगा बराबर बताओ, क्योंकि अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये दोनों समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। और तुमको पता है जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे यानी काटे, तो अंतः एकांतर कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है। ये सब हमने पहले ही बता दिया है तुम लोगों को। तो ये कितना हो जाएगा, 126 डिग्री है जीईडी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। क्यों, तो रीजन दो, यहां पे लिख दो अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, तो तुम लोगों को एक कोण तो निकल गया ना, कोई दिक्कत। अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ए जी ई बी कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। इसको निकालने में कोई दिक्कत। लेकिन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो पूरा लिख दो। दिया गया है कि ए बी समांतर सी डी है, ई एफ लंब है सी डी पे, और जो जो कोण दिया हुआ है वो लिख दो। उसके बाद यहां से लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। अब आगे चलो, अब ये वाला कोण निकालना है क्या। तो चलो ये वाला कोण हमें पता है, ये पूरा 126 है, और ये वाला लंब है, मतलब कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ये पूरा 126 है और इतना 90 है, तो ये 36 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के ना 126 है, और उसमें से एगो दिया है 90 डिग्री, तो दूसरा कोण 36 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या। देखो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कोण जीई एफ प्लस ये हो गया जीई एफ, देखो, और इसको क्या बोल दो, एफ ई डी। दोनों मिला के कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि जीईडी जो कोण है, जीईडी ये पूरा 126 है, और जीईडी को हम क्या लिख सकते हैं, जीई एफ प्लस एफ ई डी, यानी ये दोनों कोण को लिख दिए हैं। कोई दिक्कत इसमें। अब बताओ जीई एफ हमें निकालना है ना, तो जीई एफ के जगह पे जीई एफ रहने देंगे। एफ ई डी का मान कितना दिया है, 90 डिग्री, क्योंकि बोला गया है ई एफ लंब है सी डी पे, तो ई एफ जैसी लंब है सी डी पे, तो यहां में 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। कोई दिक्कत। और इधर है 126। अब बता दो 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाला उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो जीई एफ क्या हो जाएगा, 126 माइनस 90 यानी 36 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, दो कोण निकल गया। इस दोनों कोण को तुम लोग आसानी से निकाल सकते हो।
अब तीसरा कौन है, एफ जी ई। देखो कितना आसान है, एफ जी ई। अब ये अगर तुमको 126 डिग्री निकल गया है, ये वाला कितना निकल गया है, तो ये नहीं निकाल सकते हो, तो ये दोनों कोनों का योगफल कितना होगा, 180। किससे बताओ, कोनों के रैखिक युग्म से। तो तुम लिख देना कोनों के रैखिक युग्म से ए जी ई प्लस एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। अगर ये 126 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस 126। अब 180 में से 126 घटाओगे तो कितना बचेगा, 54 डिग्री, यानी 54 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो क्या इसको लिखना जरूरी है, तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे। यानी सीधी सी बात है, एफ जी ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से 126 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन याद रखो यहां पे जरूर मेंशन करना कि ए जी ई और प्लस एफ जी ई बराबर 180 डिग्री आया तो क्यों आया, कोनों के रैखिक युग्म से। लिख देना ब्रैकेट में, जैसे हमने यहाँ पे अंत एकांतर कोण लिखा है ना, वैसे ही तुम लोग यहाँ पे लिख देना। तो कितना डिग्री आ गया बताओ, 54 डिग्री। क्या तीसरा क्वेश्चन जो था तुम्हारे एक्सरसाइज का सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, आकृति में यदि PQ समांतर है ST, इसका मतलब क्या है, PQ समांतर ST। तो देखो ये P है और यहाँ पे Q है, यहाँ पे क्या है, Q है, ये PQ है और ये किसके समांतर है, ST के समांतर। तो ऐसा करो, इसको आगे बढ़ा लो थोड़ा, डॉट 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 दे देते हैं ताकि ये अपनी मर्जी से हमने किया है, ठीक है। PQ और ST क्या है, समांतर है, तो आगे भी बढ़ा देंगे तो समांतर ही रहेगा, करेक्ट। PQR कितना दिया है, 110 डिग्री। तो देखो PQR 110 यहां पे दिया हुआ है और यहां पे लिखा भी हुआ है, राइट। RST कितना है, तो देखो RST 130 डिग्री और यहां पे लिखा भी है। निकालना क्या है, QRS। QRS कहां पे, देखो यही निकालना है ना, QRS, यहां पे S लिखा हुआ है, ठीक है, QRS इसको निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपनी मर्जी से हमें रचना करना पड़ेगा। पहले लिख दो जो जो दिया हुआ है, लिख देना। आकृति में दिया है PQ समांतर है ST, कोण PQR बराबर इतना, कोण RST बराबर इतना, जो दिया हुआ है पहले लिख दो। और जो दिया हुआ है उसके बाद क्या लिखना है, जो अपने मर्जी से हम लोग रचना करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं उसको कहते हैं रचना, यानी कंस्ट्रक्शन। पहले भी बता चुके हैं तुम लोगों को ना। तो हम क्या करेंगे, PQ और ST तो समांतर था, अब R बिंदु से लेकर ST के समांतर या फिर PQ के समांतर एक और रेखा खींच देंगे। देखो ये किसके समांतर है, इस दोनों के समांतर है। समांतर क्यों किया है वो थोड़ी देर में तुम लोगों को पता चल जाना है, लेकिन रचना में लिख देना। रचना में तुम लोगों ने क्या किया है बताओ, क्या किया है तुम लोगों ने, तुम लोगों ने किया है R बिंदु से लेकर, इसको कुछ और मान लो, PQRST हो गया, तो इसको U भी मान लो। लिख देना R बिंदु से होकर, R बिंदु से होकर U भी समांतर। ये क्या है, U भी ना, U भी समांतर। क्या खींचा तुमने, PQ बोल दो। अगर U भी PQ के समांतर है तो क्या है, ST के भी समांतर है। अब देख लो यहां पे हमको क्या निकालना है, ये वाला कोण बस ना, ये छोटा सा कोण निकालना है। तो अब बताओ ये अगर 110 डिग्री है, ठीक है, ये अगर 110 डिग्री है तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा, 110 होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये पूरा 110 होगा क्योंकि ये कौन सा कोण हो जाएगा, अंत एकांतर कोण। ये त्रियक रेखा का काम करेगा, ये जो QR दिख रहा है त्रियक रेखा का काम करेगा। और जब ये दोनों समांतर है तो अंत एकांतर कोण बराबर होगा, तो ये पूरा कोण 110 डिग्री हो जाएगा। लेकिन पूरा कोण तो हमको निकालना है नहीं, ये पूरा तो निकालना नहीं है, बस ये छोटकीनुमा निकालना है। तो अगर हमको ये पता चल जाए तो पूरा में से इसको घटा देंगे, ये वाला निकल जाएगा ना। तो चलो अब ये देखो, ये 130 डिग्री है, तो ये कितना होगा, बस ये कितना होगा बताओ। तो ये दोनों मिलके कितना आएगा बताओ, 180 होगा ना। एक ही ओर के, ये त्रियक रेखा है और त्रियक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं उसका योगफल 180 होता है, हमने बता दिया है। जिसने हमारा वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लो, हमने पहले ही बता दिया। तो ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि दोनों मिलके कितना होगा 180 हो जाएगा, राइट। अब ये 50 है, ये पूरा कितना है 110, ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 60 नहीं हो जाएगा। 110 में से
50 को घटा दो तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। आसान है ये भी। या फिर ऐसे भी समझो, ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70। ये 110 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 70। ध्यान दो, ये 110 है तो कितना हो जाएगा ये 130 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 50। ये 70 आया, ये 50 आया, और ये 1 2 और 3, ये तीनों कोण मिला के, एक कोण, दो कोण और तीन कोण, ये तीनों कोण मिला के 180 आएगा। तो ये 70 और ये 50 आया, तो 70 50 120, तो 180 में से 120 घटा लो यानी 60 डिग्री। तो तुम जैसे चाहो, जिस तरीके से तुम्हारा दिमाग लगे उसी दिमाग से बना लेना है। आसान है। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की सबसे मजेदार बात यही है, जैसा दिमाग लग रहा है तुम लोगों को, उसी दिमाग से जाओ और उसी दिमाग से ये सॉल्व हो जाएगा। तुम चाहो तो ये 110 कर लिया तो इसको कर देगा 70, क्योंकि कोनों का रेखे क्यूब हो जाएगा। ये 130 है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 50, ये 50 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 50, सम्मुख कोण। तो 70 50 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180। तो 70 50 120 हो गया, तो तीसरा कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमने 3 तरीके से अभी बता दिया। तुम अलग अलग प्रकार से सोच सकते हो और ये क्वेश्चन को बना सकते हो। क्या ये समझ में आया?